नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आप देख रहे हो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इम्पैक्ट प्रिंटर कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। देखो, सबसे पहली बात तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन का हैमर और रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे प्रिंटर्स को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। पहली बात, जब मैंने आपको आउटपुट पढ़ाया था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, तब मैंने ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आपको बताया था। मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर बताया था आपको कि ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन का यूज़ किया जाता है, जिसमें पेपर का रूलर से फिजिकली अटैचमेंट होता है, ऐसे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जिसमें मैंने आपको उनके एग्जांपल बताए थे आप लोगों को, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और डेसी व्हील प्रिंटर और इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सभी 5 प्रकार के जो प्रिंटर थे अपने, वो किसके अंतर्गत आते थे? इम्पैक्ट के अंतर्गत आते थे। क्यों? क्योंकि उन सभी प्रिंटर्स में हैमर और रिबन का यूज होता था। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट क्या, कि ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन यूज ना आता हो, ना तो उसमें हैमर का प्रयोग किया जाता हो ना ही उसमें रिबन का प्रयोग किया जाता हो, ऐसे प्रिंटर को अपन क्या कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। दूसरी बात और क्या याद रखनी है आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, कि इसमें क्या रहता है, पेपर और जो प्रिंटिंग हेड होता है, जैसे पेपर रखा होता है उसके ऊपर एक हेड होता है, तो पेपर और उस प्रिंटिंग हेड के बीच में फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता, फिजिकली संपर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली संपर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में जो टाइपराइटर वाली मशीन रखी होती है, ठीक है, चलो कोड छोड़ो, आप कभी स्पीड पोस्ट कराने गए हो? सभी गए हो मेरे हिसाब से। जो भी वीडियो आप देख रहे हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी कभी ना कभी एक स्पीड पोस्ट कराने गए होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा अपन स्पीड पोस्ट के लिए अपन अपना जो भी चीज़ है उसे स्पीड पोस्ट करानी है अपन को दे देते हैं अपन। तो उस पहले तो वो क्या काम करता है, एक टिकट निकालता है वो स्पीड पोस्ट करने वाला, और उस टिकट की पर्ची को एक प्रिंटर रखा होता है, प्रिंटर, जिससे वो कमांड देता है अपना एड्रेस में टाइप करने के बाद में, फिर वो एक किर 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 ऐसी आवाज़ आती है और इधर उधर चलता है, वहाँ से एक पर्ची निकलती है, उसे फाड़कर वो एक तो उस पर वो स्पीड पोस्ट जिसको कर रहा है उस पर चिपका देता है और एक अपन को दे देता है। तो वो पर्ची जो स्लिप है वो जिससे भी प्रिंट हुई है वो आवाज़ करके खिर 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 आवाज़ होती है, वो करके जो प्रिंट होती है वो ही जिसके द्वारा वो प्रिंट हो रही है, वो आवाज़ कर रहा है वो प्रिंटर, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसमें जो पेपर जो प्रिंट हो रहा है और जो उसका हेड है वो उधर उधर चल रहा है उससे, और उसमें फिजिकली अटैचमेंट होता है, यानी उन दोनों में संपर्क रहता है। अब आ जाइएगा आप किस पर? अपनी फोटोकॉपी वाली मशीन पर, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो, फोटोकॉपी वाली मशीन के नीचे रखा होता है क्या, जिसकी फोटोकॉपी करनी है वो, उसके ऊपर रखा होता है उसका हेड। तो उसके और उसके हेड के जो प्रिंट करता है उसके बीच फिजिकली संपर्क नहीं होता, वहां से किरणें निकलती हैं नीचे से, ऐसे ऊपर वो पेपर रखा होता है, नीचे से ऐसी किरण निकलती हैं और वो किरणों के द्वारा क्या होता है, नीचे जो भी शब्द लिखे होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं नीचे। तो ये क्या है, लॉजिकली संपर्क होता है, ना कि फिजिकली संपर्क होता है। तो एक डेफिनेशन क्या हुई इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, कि ऐसे प्रिंटर जिनमें पेपर और हेड के बीच लॉजिकली संपर्क होता है, लॉजिकली अटैचमेंट होता है, ऐसे प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी किसकी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसमें मैंने पहली डेफिनेशन बताई, हैमर और रिबन का यूज नहीं होता, या फिर पेपर और हेड के बीच लॉजिकली संपर्क होता है। इस प्रकार के प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं।
अब इसके बाद अपन देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से प्रिंटर हैं जो किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अपन ने देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, इसी प्रकार अपन देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं। तो सबसे पहला प्रिंटर जो है वो है इंकजेट प्रिंटर। ये किस में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा कभी कभार आप उसमें जाते हो, कहाँ पर, आपने देखा होगा जैसे आप कभी अर्जेंट फोटो बनवाने जाते हो, अर्जेंट फोटो अपन बनवाते हैं, पासपोर्ट साइज के अर्जेंट फोटो बहुत अपन सब लोगों ने बनवाए हैं, मैंने भी बनवाया, आप लोगों ने भी बनवाया। तो जो अर्जेंट फोटो अपन बनवाने जाते हैं तो जिस प्रिंटर से, वो कलर जो प्रिंटर होता है, उस कलर प्रिंटर से जो अपने अर्जेंट फोटो प्रिंट होके आते हैं, वो प्रिंटर क्या होता है, ये इंकजेट प्रिंटर होता है। यानी जो कलर जो प्रिंटर होता है वो अपना इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें जो इंकजेट प्रिंटर में क्या यूज की जाती है, एक कार्ड यूज की जाती है जिसमें 3 कलर होते हैं RGB, यानी रेड ग्रीन ब्लू। ये प्राथमिक रंग भी होते हैं, यानी इन तीनों रंग से RGB रेड ग्रीन ब्लू, इन प्राइमरी कलर से हम दुनिया का कोई सा भी कलर एक निश्चित अनुपात में मिक्स करके बना सकते हैं। इसलिए इन्हीं रेड ग्रीन ब्लू जो कलर हैं इन्हें प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर माना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों कलर का यूज किया जाता है किसके अंदर, इंकजेट प्रिंटर के अंदर, और इन्हीं 3 कलर के द्वारा वो सारे के सारे कलर बना लिए जाते हैं जो जिस कलर की अपन को आवश्यकता होती है। उसके बाद लेजर जितने भी प्रिंटर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का मैंने आपको बता दिया था, ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। थर्मल प्रिंटर को क्या कहते हैं अपना, वो भी कहा जाता है क्या, थर्मल प्रिंटर को क्या पोर्टेबल प्रिंटर भी कहा जाता है। पोर्टेबल प्रिंटर क्यों कहते हैं थर्मल प्रिंटर को, क्योंकि इस प्रिंटर को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। किसको, थर्मल प्रिंटर को। आपने देखा होगा एटीएम मशीन में जो प्रिंटर यूज होता है वो कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर। आपने देखा होगा जो अपन बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, शहर में एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें जो बड़े बड़े शहरों में जो टिकट कलेक्टर होता है ना, जो कंडक्टर होता है टिकट काटता है, वो भी एक गले में एक छोटी सी मशीन लगाया हुआ होता है, उससे प्रिंट निकाल देता है, अपना टिकट प्रिंट करके दे देता है। वो उस मशीन में भी कौन सा प्रिंटर लगा होता है, ये थर्मल प्रिंटर लगा होता है। यहां तक अपने जितने भी प्रिंटर अपन ने पढ़े हैं वो अकॉर्डिंग टू टेक्निक के आधार पर अपन सारे के सारे प्रिंटर पढ़ चुके। मैंने क्या बताया था, प्रिंटर को 2 आधार पर डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू टेक्निक और अकॉर्डिंग टू, फिर अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था बनावट के आधार पर, टेक्निक के आधार पर। वो 2 प्रकार के थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुका, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आज इस वीडियो में हम पढ़ चुके। ठीक है, अब अपन देखेंगे स्पीड के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, और स्पीड के आधार पर जो प्रिंटर हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी प्रिंटर्स के मैंने नाम आपको बता दिए, पढ़ा दिए, वही प्रिंटर घूमते रहेंगे, ये इसके अंतर्गत चला जाएगा, वो उसके अंदर, वही प्रिंटर इधर उधर घूमते रहेंगे। अभी तक जितने मैंने प्रिंटर आपको पढ़ाए हैं, यदि आपने याद कर लिए सारे के सारे प्रिंटर, तो आने वाली जो वीडियो है अगली, जो मैं स्पीड के आधार पर आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने अभी तक वो प्रिंटर्स याद नहीं किए हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं सारे के सारे, मैंने शायद आपको 8 प्रिंटर के नाम बता चुका हूं मैं, वो 8 ही प्रिंटर के नाम यदि आपको याद हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन पैदा होने वाला नहीं है। ठीक है, और यदि याद नहीं है तो आज भाई इन 8 के 8 प्रिंटर को रट डालो, याद कर डालो, ये जहां पर छप जाना चाहिए बिल्कुल के बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आगे मैं कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और जो पेज प्रिंटर पढ़ाने वाला हूं ना, तो उसमें आपको खिचड़ी पक जाएगी, कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा। ठीक है, वो खिचड़ी ना पके इससे पहले आप क्या करो, उस खिचड़ी को पकने से रोक सकते हो आप। कैसे, उन 8 के 8 प्रिंटर के नाम याद कर लोगे तो। ठीक है, तो आज की मजदूरी अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ फेसबुक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम,
तो वहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या देख रहे हो यार, लाइक पर ठप्पा मारो और इस लाइक करके जाओ इस वीडियो को, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पर जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ फोटो पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।